साथियों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार परक शिक्षा की बात आजकल होती है और उसमें एक फोटोग्राफी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अनगिनत जिसको काउंटिंग नहीं की जा सकती, बहुत बड़ी तादाद में लोग इस विधा से जुड़े हैं और नौकरी भी कर रहे हैं और अपना कारोबार भी कर रहे हैं। आज मैंने इसी विषय को लेकर के, रोजगार परक फोटोग्राफी को लेकर के ऑनलाइन मैंने बात किया है। एक कोलकाता की कोयला है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, कमर्शियल शूट करती है। दिल्ली में राजेश गोयल हैं जो एक फोटोग्राफी एकेडमी IIP एकेडमी के डायरेक्टर हैं। और तीसरे युवा हैं जॉनसन प्रियदर्शी जो मास्टर्स की पढ़ाई करके और जल्द ही फील्ड में उतरने वाले हैं काम की तलाश में। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत आवश्यक बातें इसमें आपको देखने समझने को मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं बातचीत करना और समझते हैं कि रोजगार परक इसको और बढ़िया बेहतर रोजगार परक कैसे बनाया जा सकता है। मैं राजेश गोयल जी बताएंगे मेरे दर्शकों को और खास तौर से जॉनसन प्रियदर्शी के माध्यम से कि इनको क्या करना चाहिए और किस तरह आगे बढ़े। कोयला काम कर रही है बहुत अच्छा, तो ये अपनी समझ से युवाओं को गाइड करेंगी कि इनके जॉनरा में क्या क्या हो सकता है और फिर वो शुरुआत कैसे करेगी। यंग आदमी जो यूथ है, जो पढ़ के आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे खेला होगा, बहुत तकलीफ हुआ होगा आपको काम शुरू करने में। तो ये इनको आपकी वजह से थोड़ी तकलीफ का अंदाजा पहले हो जाए तो ये लोग उस तरह से अलर्ट होके काम करना शुरू करेंगे तो आपसे फायदा हो जाएगा। और जॉनसन बताएंगे अपनी तकलीफें कि एक्चुअली अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आज मैं इनसे फोन पे बात कर रहा था कि अभी दिन में क्या ज्यादातर सोचते हो, तो इन्होंने यही कहा कि मैं यही सोचता हूँ कि मेरा कोर्स पूरा होना हो तो मैं करूँ कैसे, क्या करूँ मैं, तो इसको वो रखेंगे। तो मैं पहले अपना ये जो मेरा जॉनरा है जिसमें मैं पूरी जिंदगी काम किया हूँ 80 से लेकर के 2020 तक, और पिछले 2 साल से मैं, आप लोग देख ही रहे हैं, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ फोटोग्राफर्स को और फोटो में लगे लोगों को। तो मेरे जॉनरा की हालत ऐसी है कि कुछ ऐसा वक्त की मार आई है, कुछ इंडस्ट्री में इस तरह के चीज आ गई है, खास तौर से हमारे देश में और कुछ दूसरे देशों में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। जो बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस हैं दुनिया के, जो बहुत रेपुटेड हैं इंटरनेशनली, उनके यहाँ भी दिक्कतें दिखती है और हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा दिखती है, क्योंकि कमाई को लेकर के खाली हम परेशान नहीं है, पूरी इंडस्ट्री परेशानी में है। तो उसका असर तो सीधे हम पर पड़ रहा, पहले हम पर पड़ रहा, बाद में दूसरे जो ब्रांचेज हैं मीडिया के उनके ऊपर बाद में पड़ रहा। और ये जो तकलीफ हो रही है काम की और क्वालिटी की, उसको खाली प्रिंट मीडिया में ही नहीं दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक में भी दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक में मैं देख रहा हूँ रिपोर्टर मोबाइल ले जाके किसी तरह से काम चलाऊ कवरेज दे रहे हैं। वो जो एक कैमरा मैन का अपना जो होता था कंपोजिशन को लेकर के अलर्टनेस और क्वालिटी इमेज देने का, वो दोनों जगह डाउन हुआ है। इसको मानना ही पड़ेगा कि डाउन हुआ है। प्रायोरिटी बदली है। जो जर्नलिज्म की फोटोग्राफी थी उसमें काफी गिरावट आई है, काफी तकलीफ हुई है, उसमें स्कोप कम हो गए हैं, कम हुए हैं। हाँ, लेकिन इसको एकदम नकार नहीं सकता कि ये खत्म हो गए हैं, और वो खत्म हो भी नहीं सकता। जो कॉन्शियस लोग हैं, क्वालिटी कॉन्शियस, और जो लोग अच्छे तरह से करते हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं, उनकी जरूरत अभी भी है और वो पड़ती रहेगी। लेकिन नंबर्स घटे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर प्रिंट या मीडिया रहेगा तो इसको लौट के आना होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक डिफरेंट किस्म का यहाँ होता है, आपका वास्ता एक दूसरे किस्म का पड़ता है जो दूसरे जॉनरा में नहीं होता। तो वो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए जर्नलिज्म बहुत अच्छा है, तो आ सकते हैं आप जर्नलिज्म। लेकिन ये ध्यान रहे कि जर्नलिज्म में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें पिक्चर क्वालिटी और फोटोग्राफी के जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होते हैं। उसमें रिपोर्टिंग और खबर जैसा चीजें लागू होती है। अब उसमें करना आपको ये होगा कि अगर आप इसमें आना भी चाहते हैं जर्नलिज्म में, तो आपकी फोटोग्राफी की जो पूरी विधा है उसको स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होगा। तो आप कभी भी स्विच ओवर कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे और आपको कहीं जीवन में तकलीफ नहीं होगी। राजेश जी कहें तो अच्छा होगा कि क्या करना चाहिए जॉनसन प्रियदर्शी जैसे लोगों को जो अपनी मास्टर्स करके अब वो फील्ड में आना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि फोटोग्राफी में जैसे इंडस्ट्री में कई सेगमेंट्स होते हैं,
डिप्लोमा को लेकर के है, बैचलर्स को लेकर के है या मास्टर्स को लेकर के है, ऐसे ही इंडस्ट्री भी अलग अलग तरह से अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आप आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आपके पास में एग्जीबिशंस हैं, और जो आर्टिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर के एक अलग फील्ड है। लेकिन अगर हम कमर्शियल की बात करें, जो मुझे लगता है आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल को लेकर के, तो इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हुए हैं अभी। हम जैसे लोग जब हम फोटोग्राफी किया करते थे, क्लाइंट्स से बातचीत किया करते थे, वो अलग जमाना था। उस वक्त फोटोग्राफर्स कम हुआ करते थे और बिजनेस ज्यादा था। क्वालिटी ऑफ बिजनेस भी, ठहराव भी था उसमें। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है उसके बाद में एक बहुत स्ट्रांग और बहुत ही जो सिचुएशन है वो डायनेमिक हुई है, और बहुत ज्यादा चेंज हम उसमें देख रहे हैं। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो हुआ ये है कि जगह बदली है, जॉब के कॉन्टेक्स्ट बदल गए हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जनरेट हुए हैं, और जो पहले कमर्शियल को लेकर के हम काम करते थे और बहुत ही हाई एंड फोटोग्राफी किया करते थे, उसके चलते रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से भी बहुत सारी बदल गई है। हम लोगों ने, हम आईआईपी में ये समझते हैं पहले कि जरूरत कहाँ है फोटोग्राफर को। देखिए, बिजनेस तो है, ये हमको मानना पड़ेगा कि विदाउट फोटोग्राफी नथिंग इज पॉसिबल। विजुअल अगर नहीं देखेंगे तो इम्पैक्ट नहीं आता है। मॉल में जाएं, वेबसाइट्स पर जाएं, आउटडोर होर्डिंग्स में जाएं, पैकेजिंग में जाएं, फैशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, हर जगह फोटोग्राफी हो रही है। इसका मतलब देयर इज स्कोप ऑफ फोटोग्राफी बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा है। चेंज जो आया है, जिस डायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि जो नए बच्चे हैं जो अब सीख रहे हैं फोटोग्राफी को, अब एडिटिंग को उसी कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारा जो हमारी तैयारी है वो किस तरह की होना चाहिए, और हम जैसी इंस्टीट्यूशंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, जो हमें पढ़ाना है फोटोग्राफी को लेकर के, हमारे यहाँ एक बिजनेस इन फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। हमारे जमाने में नहीं हुआ करता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें मेंटरशिप मिली हो, फैकल्टी ने हमें गाइड किया हो, लेकिन आज हमें वो पढ़ाना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि जो डिप्लोमा और बैचलर तक के स्टूडेंट हैं, उनको, उनके लिए काम की कोई कमी नहीं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं और जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री से आती है वो ज्यादा होती है। आज भी ऐसी स्थिति है। यानी जिनके पास में अच्छा पोर्टफोलियो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग के यहाँ तो एक फॉर्मूला है, स्टडीज में भी हमने एक फॉर्मूला बना दिया, मिनिमम 75% ऑफ योर अटेंडेंस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट का टाइमली सबमिशन, क्वालिटी एंड पोर्टफोलियो। अगर ये है तभी आप एलिजिबल हैं फॉर किसी जॉब के कॉन्टेक्स्ट में। हमने उसको एक एक काइंड ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस बना लिया है। और मास्टर्स की जहां तक बात है, तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स, एग्जीबिशंस और आर्ट और आर्टिस्टिक साइड ज्यादा काम करते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट हैं। अगर वो जॉब्स में जाएंगे तो उनको टीचिंग में जाना पड़ेगा, अगर वो जॉब्स में जाएंगे तो वो फिर किसी और तरीके के वर्कशॉप्स और इस तरह की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती हैं उनके लिए। मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है कि जॉब्स नहीं है या जॉब्स कम है, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने राइट अप्रोच से पढ़ाया है तो ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स को ठीक तरीके से प्लेसमेंट, कमर्शियल वायबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो मिलनी चाहिए। काफी कुछ मिला आपसे समझने जी को। अब जी। कोयला कुछ बताएं, और हाँ जी। उसी तरीके से बताएं कि जॉनसन जैसे यूथ को सुनना है, क्या करें वो। जैसे मैं काम कर रही हूँ, कमर्शियली काम कर रही हूँ, 20 साल हो गया। कमर्शियली जैसे काम कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं अपने पसंदीदा काम भी करती रहती हूँ। क्यों ये बात बोले? अच्छा, ये जो 20 साल मैंने काम किया, जैसे मिस्टर गोयल बोल रहे थे कि काम की कमी नहीं है, शायद वो दिल्ली में बैठ के एक जैसा उनका देखने को मिल रहा है। मैं कलकत्ता में बैठ के काम कर रही हूँ। हालात कुछ डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंट है। ये 20 साल जो है
जब मैंने काम चालू की थी उस समय डिजिटल कैमरा नहीं आया था। काम का कंपटीशन भी बढ़ गया है। मैं कंप्लीटली फ्रीलांसिंग करती हूँ और प्रेस का कोई न्यूज का काम मेरा नहीं है। मैं जब चालू की थी मैं फैशन एडवर्टाइजमेंट ये सब लेके चालू की थी। तो अभी मेरे को जो लगा कि काम का कोई एक जगह रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये फील्ड मेरा है, बाकी फील्ड में मैं काम नहीं करूंगी, ये मैंने मतलब इसी रास्ते में मैंने नहीं पकड़ा। मेरे को मैं डिफरेंट टाइप का काम करते गया। वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स ये सब मैं नहीं करती हूँ, वो दूसरा जनर है। लेकिन इवेंट हो या फैशन हो या सोशल इवेंट भी मैं करती हूँ। कोई समझते हैं कि शादी का जो फोटोग्राफी करते हैं शायद वो उतना हायर लेवल का फोटोग्राफर नहीं है, लेकिन मेरे को काम करके बहुत मजा आया, क्योंकि अलग अलग टाइप का फैमिलीज है। मजा आया। अब बात जो है कि नया नया जनरेशन जो है, नया जो आ रहा है, कैसे काम ढूंढेंगे, इसमें मेरे को एक दो बात पहले से बोलना है। नंबर वन, कि जब से आप काम चालू कर रहे हो, ईच एंड अगर आप फ्रीलांस करोगे तो ईच एंड एवरी पर्सन, आपका सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे रिलेटिव्स, हो सकता है कि आपका कस्टमर। तो आप मतलब हर समय पीआर में रहो, जो भी, और पीआर बढ़ाते रहो, क्योंकि आप आज जमाना ऐसा है कि किसी को पास आप जाओगे तो वो आंख बंद करेंगे तो 10 फोटोग्राफर्स उनके सामने नाम आ ही जाएगा। आपको ऐसे सबके साथ आपका रिलेशन ऐसे बनाना पड़ेगा कि उन सबको फोटोग्राफर बोलने से पहले जॉनसन का नाम ही याद आएगा। मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। पीआर है पहली पहली बात। मेरे को मौका मिला था जैकी श्रॉफ जी को लेके शूटिंग करने का। मेरे को मौका मिला था बॉम्बे का एक शिप कंपनी का, जो यहाँ गंगा में ड्रेजिंग के लिए आए थे। मेरे को स्पेशल चाइल्ड लेके काम करने का मौका मिला था। ये सब मेरा कमीशन वर्क था, अलग अलग टाइप का। तो आप जब काम करो, पहले तो ये बात बोली है कि कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है, वो आपको काम ढूंढना पड़ेगा, सबके पास आपको जाना पड़ेगा, कोई आपके पास नहीं आएंगे, सबके जाना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको आपको नजरिया क्लाइंट को क्या चाहिए, मतलब आप पहले देखते हो फिर फोटो खींचते हो। आपका देखने का हैबिट ऐसा करना पड़ेगा कि क्लाइंट का क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो नहीं, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो नहीं, क्लाइंट को क्या जरूरत है। नंबर वन। नंबर टू है कि क्लाइंट जो नहीं सोच सोच रहे हैं वो आपको सोच के क्लाइंट को बताना है। ये सभी बिजनेस का बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जो बॉम्बे बॉम्बे का शिप कंपनी जो लीज में यहाँ कलकत्ता में लिए थे ड्रेसिंग के लिए, तो वो लोग हमको बुलाए थे इसलिए कि जैसे इंस्पेक्शन, मतलब यहाँ यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसका फोटोग्राफी करने के लिए, कि इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मैंने साथ 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 उन लोगों को पूरा कैसे ड्रेसिंग होता है उसका भी डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, करके उन लोगों को दिखा दिया। उन लोग खरीद लिया, मेरे को उसके लिए अलग अलग से चार्ज दे दिया। उन लोगों को लगा कि ये तो वो लोग सोचे भी नहीं थे, खाली इंस्पेक्शन का बड़े आदमी लोग आए थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन होने से उन लोगों का काम चल जाता। लेकिन मैंने ड्रेसिंग का मतलब शिप से अंडर द रिवर तो हो नहीं सकता, शिप से मेरे को जो करना था वो कर लिया। जैसे एक मादा डेयरी का मेरे को काम मिला था। तो मादा डेयरी का कैसे फैक्ट्री काम कैसे होता है, इनके लिए वो लोग बुलाए थे मेरे को। मैं साथ साथ कैसे पैकेजिंग होता है वो भी मैंने फोटोशूट कर लिया, करके उन लोगों को बताया। तो आपको सोचना पड़ेगा, क्लाइंट जो नहीं सोच पा रहे वो आपको सोच सोच के उन लोगों को देना होगा। ये हर बिजनेस का के लिए ही ये तरीका है। तो ये है दूसरी बात। थर्ड जो है ये है कि ये पहले आप तो सोच रहे हो क्लाइंट की तरफ से, अभी क्लाइंट के सामने लाखों फोटोग्राफर है,
आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप ऐसे कुछ दे सकते हो जो दूसरा कोई नहीं दे सकता है, तभी आपको बुलाएगा, नहीं तो क्यों बुलाएंगे। यहाँ मतलब अखबार में मेरे बारे में लिखा जा रहा है, वो है थिएटर फोटोग्राफी। तो इसके लिए लोग मुझे जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपका फोटोग्राफी करती हूँ, उसका एग्जीबिशन, वो सेल, ये सब भी चलता रहता है। जॉनसन, आप अपनी इच्छा बताएं, क्या सोचते हैं और अपेक्षा क्या करते हैं सीनियरों से? सर, सबसे पहले तो सादर प्रणाम राजेश सर को, कोयला मैम को और आपको, और जगदीश सर का। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो मुझे मौका दिया वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच मेरी राय सुनने के लिए और मेरी परेशानी जानने के लिए। सर, मेरा ऐसा है कि मेरा जो कोर्स है वो 1 साल का डिप्लोमा स्टिल फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन में, तो उसमें 2 सेमेस्टर है। तो मेरा जो रुझान था वो था स्ट्रीट फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म की तरफ। क्योंकि जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो ज्यादातर मैंने काम जो है स्ट्रीट फोटोग्राफर्स और फोटो जर्नलिस्ट का देखा। खासकर कि जो बड़े एजेंसीज में अल्ताफ कादरी सर हैं, सौम्या खंडेलवाल मैम है, अदनान अबीदी हैं, तो इन लोगों का मैंने काम देखा और नैरेटिव का मैंने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डेवलप किया। जो चीज़ मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट करी कि फोटोग्राफी में जो नैरेटिव होता है, हम अपना एक एक स्टोरी जिससे हम कह सकते हैं, तो उस चीज से मैं काफी मूव हुआ। तो फर्स्ट सेमेस्टर तक अभी तक मेरा यही प्लान था कि मैं हार्डकोर फोटो जर्नलिज्म में मैं अपना बस ब्रेक करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे थ्रू आउट द कोर्स मुझे एक चीज समझ आई कि फोटोग्राफी करना और सस्टेन करना दोनों एक अलग चीजें हैं। तो सस्टेनेबिलिटी को साथ साथ मैनेज करना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे फंड कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई। मैंने उसके अलावा फोटो जर्नलिज्म के अलावा मैंने लाइट और कमर्शियल चीजें भी सीखी। मैंने सोचा कि चलो, और अपने मैं फ्रेंड्स को असिस्ट करने लगा। कोई वेडिंग्स में जाता है, कोई इवेंट्स में जाता है, कोई प्रोडक्ट शूट करता है, कोई कोई कैंपेन में जाता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उधर जाना भी स्टार्ट किया, और ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सस्टेन करने के लिए। वहां जाके मैंने लाइट्स को समझा, लाइट्स का पैटर्न समझा कि कैसे कैसे डिफरेंट लाइटिंग में शूट कर सकते हो आप, और डिटेलिंग पे कैसे काम करते हो, स्टाइलिंग पे कैसे काम करते हो। इन सब चीजों का मुझे फिर धीरे धीरे आइडिया होने लगा। लेकिन सर, अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अपनी जो फील्ड है फोटो जर्नलिज्म की, मुझे ये लगती है उसमें कि यहाँ पर सर वैकेंसीज बहुत कम निकलती है। जब मैं फील्ड के लोगों से बातचीत करता हूँ, खासकर कि जो अखबारों में काम कर रहे हैं, ना कि एजेंसीज को छोड़ के, अगर जो अखबारों में जितने भी हमारे न्यूज़पेपर है, वेदर इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर, ज्यादातर मुझे जो वहाँ वर्किंग फोटो जर्नलिस्ट से रिव्यू मिलता है, बहुत नेगेटिव रिव्यू मिलता है। तो कई बार ही वो बहुत डिमोटिवेटिंग फील होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि आप फोटोग्राफी से आप काफी चेंज ला सकते हैं। ऐसे कई बड़े लोगों का मैंने काम देखा है जिनकी फोटोग्राफ्स की वजह से कई सारी लोगों की जिंदगियां बदली है। तो उस चीज को भी मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हम लोग अभी जो है अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पोर्टफोलियो में हम हर चीज इंक्लूड कर रहे हैं। और मैं अपना फोटो जर्नलिज्म में ज्यादा मैंने अपनी मतलब सेल्फ असाइंड स्टोरीज मैंने कई सारे की हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मैं कैसे अपना ब्रेकिंग करूँ इंडस्ट्रीज में, कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैसे मैं डिसाइड करूं कि मैं न्यूज़पेपर में भी जाऊं तो कैसे जाऊं। क्योंकि इसमें हार्डली ऐसा होता है कि कहीं कोई वैकेंसी निकलती है, या किसी को असिस्ट करने का बहुत कम चांस मिलता है। ज्यादातर सब इंडिविजुअली शूट करते हैं फील्ड पे भी। जॉनसन, मैं एक वादा करता हूं कि आप इसको कोर्स को पूरा कीजिए। इनिशियली स्टार्ट तो मैं करा दूं। और किसी सीनियर को असिस्ट करना बहुत काम आता है, बहुत। मैं ऐसे ही काम सीखा है। हम लोग जब काम चालू किए थे उस समय तो इतने इंस्टीट्यूट का था नहीं, कलकत्ता में तो खास तौर से था ही नहीं। तो सीनियर को असिस्ट करना बहुत जरूरी होता है। जॉनसन ने एक क्वेश्चन किया है कि जर्नलिज्म में, स्ट्रीट फोटोग्राफी में, या उस वाले जॉनर में किस तरह से अपनी आजीविका, जो अपनी इनकम है, वो कैसे जनरेट की जा सकती है। और उन्होंने टुकड़ों में हमें कुछ एक इंफॉर्मेशन दी है कि वेडिंग भी मैंने शुरू कर दी है, लाइटिंग को भी मैं सीख रहा हूँ। देखिए, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर फोटोग्राफी जैसी कला में आ रहे हैं तो आपको दो चीजें तय करनी है कि मुझे कमर्शियली वायबिलिटी कैसे करनी है, और मेरा पैशन को मैंने कैसे जीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स को एक बहुत क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग देते हैं, जो कि बिजनेस का एक सब्जेक्ट है। इसको हम विजन डेवलपमेंट बोलते हैं फोटोग्राफी में। और वहां पर स्टूडेंट्स को उनके बिहेवियर, उनके इंस्टिंक्ट्स, उनके जो उनके मार्केटिंग के, कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं, उस बेसिस पे हम लोग तैयार करते हैं, ताकि उनको ऐसा नहीं हो ज्वाइन तो करा था ट्रेवल फोटोग्राफी के लिए और जा रहे हैं वो वेडिंग फोटोग्राफी करने। ये तो कोई कला का माध्यम नहीं हुआ, ये तो एक सर्वाइवल का माध्यम हो गया।
क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा पूछा है कि कमर्शियल वायबिलिटी बने कैसे। हर स्टूडेंट के एक कंपोजिशन को कमर्शियली वायबल कैसे करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो स्टूडेंट तो अभी इंडस्ट्री में गया ही नहीं, हमने कोर्स को इस हिसाब से डिजाइन कर दिया है जगदीश भाई साहब के पहला साल यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें फाउंडेशन एंड स्पेशलाइजेशन, कमर्शियल की बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। पहले आप उस बात को समझो जो आप सीखने आए हो, एक साल हम उसमें लगाते हैं। सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट्स करने हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, जो दिए हुए असाइनमेंट्स हैं, जो बड़े असाइनमेंट, जो प्रोजेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं असाइनमेंट्स, उसको करना है। और एक इंटर्नशिप की पेड जिम्मेदारी आईआईपी की है, हमारी इंस्टीट्यूशन की है। हमने ये स्टूडेंट के ऊपर नहीं छोड़ा है, उसको हम जाकर के नहीं बोलते हैं कि अब जाकर के वहां स्ट्रगल कीजिए, वहां पर अपना बायोडाटा भेजिए, हमें भेजिए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने तो दुनिया देखी है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा अभी। तो इंस्टीट्यूशन को बदलना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसके अंदर बहुत क्लियर और बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि एक साल आपका स्टडीज है तो नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप, स्टूडेंट कैन वॉक आउट एंड वॉक इन। यानी अगर स्टूडेंट को लगता है कि 3 साल का डिग्री मेरे को वॉकआउट करना है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो वो वॉकआउट कर सकते हैं, 2 साल बाद फिर वापस आ सकते हैं। तो हमने उसको उठा लिया है, उसको अपने यहाँ मैंडेटरी कर लिया है कि हमारी जिम्मेदारी है इंटर्नशिप एंड दैट टू पेड। हमारे यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस गए हुए हैं कि पेड इंटर्नशिप की जिम्मेदारी आईआईपी की है, किसी स्टूडेंट की पर्सनल नहीं। 15,000 रुपए मिनिमम, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर स्टूडेंट का कैलिबर ठीक हो गया, अगर उसने ठीक सीख लिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट के लिए। इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है या उन मेंटर्स की, फैकल्टी की जिम्मेदारी है कि वो तलाशें। हमारे जर्नलिज्म में एक बार जो ज्वाइन करता है किसी संस्था को, मान लीजिए वो किसी एक पब्लिकेशन को ज्वाइन किया, तो लगातार चलता चला जा रहा है जब तक 58 के या 60 के नहीं हो जाओगे, रिटायरमेंट नहीं होने वाली। तो कहाँ जॉब मिलने वाली है किसी छोटे जूनियर को। ऐसे ही मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पिछले साल 6 स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए हैं। वो उसके पीछे कारण है, हमने वो पैकेज पूरा ऐसा डिजाइन किया कि जो पोस्ट आएगा तो हमारा बच्चा थ्रू होगा, किसी और इंस्टीट्यूशन का क्यों होगा। ये तो जिद हमारी होनी चाहिए, यही तो स्कूल ऑफ थॉट है। लगता है कि जॉनसन कुछ जानना चाहते हो तो पूछ लो इनसे। जॉनसन, आपकी जो भी क्लोज प्रॉब्लम की है हमें तरफ बताओ, जाएंगे। हम करते हैं इसको, सोल्यूशन करते हैं इसको। हाँ, क्योंकि हम क्लोज की तरफ जाएंगे। काफी सर नॉलेज मिल गई, मैं काफी चीजें, मुझे क्लैरिटी आ गई। आपकी तपस्या कितनी गहरी है, आप कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहे हैं, वो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वाइल शूटिंग, मैं शूट कर रहा हूं तो इसका कस्टमर कौन है। तो अब इसको हम क्लोज करें। हाँ, इसको आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जो जुड़ाव और लगाव बना रहे, आगे भी कुछ कुछ करते रहे हम लोग।